ओम नमो नारायण मित्रों, आज मैं आपको देवगुरु बृहस्पति और दानव गुरु शुक्र यानी देव दानव ग्रह, आप इन सबसे समझ जाना। तो एक तरफ बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु और दूसरी तरफ शुक्र हैं दानव के गुरु। दोनों शुभ ग्रह हैं, देखो दोनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन आज तक इनका तत्व खाली शुभ ग्रह कह के चुप हो जाते हैं। ज्योतिषी आपको समझाते तो है नहीं, मैं आज समझा देता हूँ। किसी ने नहीं समझाया होगा आपको, आप समझो। तो गुरु को ज्ञान का कारक कह गए और चुप हो जाते हैं, लेकिन भाई ये तो बात गलत है। ज्ञान का कारक कह के पल्ला झाड़ लेना, क्योंकि मित्रों ज्ञान में तो शुक्राचार्य भी किसी बृहस्पति गुरु बृहस्पति से कम नहीं है। ज्ञान में दोनों कांटे गए हैं, एक नंबर पे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। दोनों ज्ञान के भंडार हैं। बल्कि शुक्राचार्य के यहाँ तो स्वयं बृहस्पति पुत्र संजीवनी विद्या सीखने के लिए गए थे। अब आप लगा लो कहाँ ज्ञान है। ज्ञान में तो कोई कम नहीं है, ना शुक्राचार्य कम है गुरु से, वो तो एक से बढ़ के एक है, ना गुरु कम है। ज्ञान में कोई एक दूसरे से कम नहीं है। लेकिन है क्या फर्क? क्या है फर्क समझो आज, और आपको बताऊंगा गुरु की मीन राशि में उच्च का क्यों होता है फिर शुक्र। तो मित्रों एक तरफ है देवगुरु बृहस्पति और एक तरफ है दानव गुरु शुक्राचार्य। यहाँ ज्ञान का विषय नहीं है, जैसे लोग कह देते हैं ज्ञान का कारक जी फलाना जी ढिकड़ा जी। ज्ञान में दोनों एक से एक बढ़ के हैं, ना शुक्राचार्य कम है ना बृहस्पति कम है। बात यहाँ आती है दृष्टिकोण की, ठीक है। जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनका दृष्टिकोण अध्यात्मवादी है, ठीक है। आपने कथाएं सुनी होंगी, इस सनातन भूमि पे बड़े बड़े सम्राट सिंहासन को एक मिनट में लात मार के तप करने चले गए। नाम में क्या लूं, कोई एक नाम हो तो लूं, और मोक्ष को भी प्राप्त हुए। अब देवगुरु का तत्व आया समझ में। तनो सोना हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, कुछ भी हो, कितनी रानियां हो, कितने ही पुत्र हो, लेकिन एक मिनट लगाता है एक गुरु महाराज है, बृहस्पति है इनका नाम। बृहस्पति प्रभावित जातक एक सेकंड में लात मारता है और चलता बनता है। ये है महाराज गुरु महाराज, ये है इनका अध्यात्मवादी दृष्टिकोण। अब ज्ञान के भंडार शुक्राचार्य का दृष्टिकोण क्या है? भौतिक। अब समझो, आप दृष्टिकोण समझो, ज्ञान में कोई किसी से कम नहीं है। तो ज्ञान के भंडार तो शुक्राचार्य भी हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण जो है वो भौतिक है, भौतिकवादी है। अब समझे शुक्र को सुविधाओं से क्यों जोड़ रखा है? अब आ गया समझ में, शुक्र सुविधाओं से क्यों जोड़ रखा है। यदि दृष्टिकोण भौतिकवादी होगा तो फिर ये सुविधा वाला बवाल पलना ही है, ठीक है ना। और जहाँ सीधा सा है हमारे सनातन में तो कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो भौतिकवादी दृष्टिकोण है शुक्राचार्य का। गुरु महाराज का, बृहस्पति देव का दृष्टिकोण है अध्यात्मवादी। बस यही बवाल है दोनों के बीच में, और कोई बवाल नहीं है। ज्ञान में कोई किसी से कम नहीं है। अब कहते हैं भाई मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का हो जाता है। मीन राशि में शुक्र मित्रों इसलिए उच्च का हो जाता है कि वहाँ पर उसके भौतिकवादी दृष्टिकोण को लगाम डालने वाला गुरु है, ठीक है। वहाँ लगाम डलती है उसको, क्योंकि गुरु की राशि में बैठा है। मकान मालिक तो गुरु है ना, समझ गए ना, वो तो किराएदार है।
तो वहाँ मकान मालिक की जब बात माननी पड़ेगी। घर का स्वामी कौन है? गुरु। तो जो उसकी सुख सुविधाओं वहाँ भी बराबर देता है। शुक्र उच्च का है, उच्च का शुक्र पूरी सुविधाएं देगा, लेकिन उन पर एक तरह की लगाम रहेगी, चारित्रिक। बाकी राशियों में मामला चरित्र के तौर पे शुक्र का धातु से संबंध है, आप सब समझते हो, तो वहाँ पे मामला गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन बृहस्पति की राशि में वहाँ इनको लगाम रहती है, और भौतिकवाद भटकाव में नहीं बदलता। इसलिए बृहस्पति की गुरु महाराज की राशि में विवेक प्राप्त होता है। शुक्र को क्या प्राप्त होता है? विवेक। और विवेक प्राप्त होता है, लेकिन साधन सारे रहते हैं वही और अच्छे रहते हैं, तो उन साधनों को बनाए रखता है मीन राशि वाला जातक, उच्च के शुक्र वाला जातक, लेकिन कभी भटकता नहीं। भौतिकवाद, उसके पास सुख साधन सारे होंगे, शुक्र है, शुक्र की वजह से भौतिकवादी तो होगा, बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया बंगला होगा, एक नंबर का रहेगा, लेकिन चारित्रिक विशेषता उसकी विशेष होगी, गुरु उसको भटकने नहीं देगा। इसलिए मीन राशि में शुक्र को उच्च का बोला जाता है। आज आ गया समझ में? ओम।